नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हरियाणा में बीजेपी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बीते दिनों पंचकुला में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले ये चर्चाएं थी कि हो सकता है इस बार फिर विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, जो इस वक्त फिलहाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। लेकिन अमित शाह ने उन सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है, यह कहकर कि मुख्यमंत्री के फेस के रूप में नायब सिंह सैनी को ही चुनाव लड़वाया जाएगा और वही जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही बनेंगे। यानी कि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन उधर कांग्रेस में अभी तक इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी बनी हुई है। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा गुट शैलजा का है। शैलजा फिलहाल सांसद हैं सिरसा से, और मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि वो आगामी जब चुनाव हो तो कांग्रेस की जब सरकार बने तो वो मुख्यमंत्री बने या उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा इस बार रोहतक से सांसद चुने गए हैं। उधर कुमारी शैलजा ये चाहती हैं कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव जब भी होंगे और अगर कांग्रेस बहुमत में आएगी तो कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। शैलजा की भी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ ही हैं। वो चाहती हैं कि हरियाणा की राजनीति में वो आगे आएं, क्योंकि वो पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कह चुकी हैं कि पहले सिरसा की बारी है और फिर उसके बाद में हरियाणा की बारी है। सिरसा उन्होंने जीत लिया है लोकसभा का चुनाव, तो अब हरियाणा जीतने की बारी है। कुमारी शैलजा कहती हैं कि कांग्रेस जो है इस बार लोक विधानसभा के चुनाव में करीब 80 सीटों का बहुमत लेकर के सरकार बना लेगी। लेकिन अभी तक जब कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है हरियाणा में, बेशक हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो उदयभान हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में भी अभी तक संगठन मजबूत नहीं बन पाया है। ऐसी स्थिति में कैसे कांग्रेस चुनाव लड़ पाएगी पूरी ताकत के साथ और कैसे वो सरकार बनाएगी, अभी भी ये सवालिया निशान बना हुआ है। उधर बीजेपी में भी ऐसी कशमकश बनी हुई है कि वो सरकार बनाएगी तो कैसे बनाएगी, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर अभी भी बरकरार है। लोकसभा चुनाव में ये बरकरार रही तो जिसकी वजह से लोकसभा की 10 सीटों में से 5 सीटें ही बीजेपी जीत पाई, जबकि 2019 में 10 की 10 सीटों पर कमल के फूल खिले थे। इस बार 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करवाई है तो 5 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज करवाई है। 50-50 का मामला हो गया है। तो इसी तरह से हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होने की संभावना है। हालांकि इस बीच यह भी है कि नायब सिंह सैनी को सीएम फेस बनाने का जो ऐलान अमित शाह ने किया है उसके पीछे ओबीसी के 30% वोटों की कहानी भी है, और इससे ये भी जाहिर है कि बीजेपी जाट और गैर जाट की राजनीति करना चाह रही है और वो जाटों को खुद ही अलग अलग पार्टियों में उनको विवादों में बांट देना चाहती है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाला चुनाव और चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि इस बार बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को बहुमत हासिल करने के लिए कई तरह के सियासी पापड़ बेलने होंगे। हालांकि बात करें अगर खाली सिरसा की, तो हरियाणा में बीजेपी जिस किसी भी नेता को बुला करके अपनी पार्टी में लाती है और उसको टिकट दे करके उम्मीदवार बनाती है और वो चुनाव
जीतने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाता है। अभी तक तो यही इतिहास रहा है। इस बार क्या होगा, किसको टिकट दी जाएगी, कौन बीजेपी के ऐसे नेता होंगे जिनको टिकट दी जाएगी, या कोई दूसरी पार्टियों से आयातित जो होंगे उनको टिकट दी जाएगी, ये तो खैर अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उधर इनेलो और जेजेपी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने अभी तक ये ऐलान कर दिया है कि हरियाणा की करीब आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर जो है उन्होंने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो एलनाबाद विधानसभा हल्का से खुदा फिर दोबारा चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि एलनाबाद से ही वो विधायक भी हैं, लेकिन अब देखना यह है कि पूरे हरियाणा में इनेलो कितना सशक्त रह पाता है। उधर हलोपा के नेता गोपाल कांडा जो कि सिरसा के विधायक हैं, वो भी पूरी तरह से कशमकश तैयारी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वो फिर से चुनाव मैदान में जीत करके और फिर से हरियाणा की सरकार का किंग मेकर की भूमिका अदा करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि कौन कैसे किसको पलटी देता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करके और उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई शो करें तो उसको आप भली भांति देख सकें, परख सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें, करना भी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।